फ्रेंड्स, आज मैं ये बच्चों के लिए स्कीविया बताने जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आराम रहता है ये बच्चों को पहनाने के। आप इस पर हाफ बाजू का ड्रेस भी पहना सकते हैं अंदर इसको पहना के। ये देखिए, और ये बहुत ही स्ट्रेचेबल होती है। ये देखिए, ये हमारी 80 फंदे की है। 4 साल के बच्चे के आराम से आएगी। तो देखिए, ये देखिए, बहुत स्ट्रेच लगती है। वैसे देखने में ये एकदम से छोटी सी लगती है। ये देखिए, इस तरह से ये 2 उल्टे 2 सीधे का मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये डबल कॉलर गले की पट्टी मतलब बनाई हुई है। इस तरह से आप इसको होल्ड करके पहनाइए। और अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप इसको इतना करके फिर आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने ये इतना रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से। तो अब मैं बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने वर्धमान की ऊन ली हुई है और 10 नंबर की सिलाइयाँ। इसमें मैंने 80 फंदे डाले हुए हैं। ये देखिए, अब मैं इसको पहली सिलाई से ही 2 उल्टे 2 सीधे का शुरू करूँगी। दो सीधे 2 उल्टे। ये देखिए, इस तरह से ही हमने पूरा बनाना है। ये देखिए, ये उल्टी साइड है तो दोनों तरफ से एक जैसा ही बनाना है। पहली सिलाई से ही हमने 2 उल्टे 2 सीधे कर देने हैं। बॉर्डर वगैरह नहीं बनाना। दो सीधे 2 उल्टे, इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। अब देखिए, ये दूसरी सिलाई। तो जो उल्टे हैं उल्टे, सीधे हैं सीधे, बस ऐसे ही बनाते जाना है जितनी हमने लंबाई रखनी है। फंदे घटाने से पहले जितनी लंबाई रखनी है उतना हमने इसी तरह दोनों तरफ से एक जैसा बनाते हुए लंबाई कर लेनी है। ये देखिए, मैं दिखा दूँ। हमने इतना बनाना है यहाँ से, और इतना बना के फिर मैं आगे बताती हूँ। मैं इसकी भी आपको लंबाई बता देती हूँ कितनी रखी है मैंने। ये देखिए, फंदे घटाने से पहले हमने इसकी 10 इंच की लंबाई रखी है। उसके बाद हमने फंदे घटाने शुरू किए हैं। तो ये 6 इंच की घटाई है। उसके बाद हमने एक कॉलर बनाया हुआ है 3 इंच का, और बाजू की लंबाई सेम ही होगी। ये देखिए,
ये देखिए 10 इंच। तो इतना इतना हमने बना लेना है, 2 उल्टे 2 सीधे बुनते हुए। फिर उसके बाद जो कटाई करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर की लंबाई हो गई है। अब मैं यहाँ से कटिंग करूँगी, रैगलिंग कटिंग जो बोलते हैं, ये वाली। ये देखिए इस तरह से कटिंग करनी है। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। आप अपने अनुसार लंबाई रखिए, आपको जितनी चाहिए हो। तो ये सीधी साइड है हमारा। वैसे दोनों तरफ एक जैसा है, लेकिन आप ये जो फंदे डालते हैं इससे आप देख सकते हैं। वैसे दोनों तरफ से देखिए 2 उल्टे 2 सीधे का ही आ रहा है। तो यहाँ से हमने पहले 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे, फिर इस फंदे को इस तरह से पलट के फिर यहाँ से 2 का 1 करना है। इस तरह से। उसके बाद जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बनाने हैं। 2 सीधे 2 उल्टे का पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। फिर लास्ट में 2 का 1 करना है, 2 फंदे छोड़ के। बाकी सभी फंदे अपने ऐसे ही बनाते जाना है। बस सिर्फ एक दो का 1 इधर करना है, 2 का 1 इधर करना है।
ये देखिए अब 4 फंदे रह गए, तो फिर मैं यहाँ पर 2 का 1 करूँगी इस तरह से। फिर 2 उल्टे इस तरह से। उल्टी सिलाई में ये यहाँ पर 3 फंदे उल्टे आएंगे, ये देखिए। उसके बाद जो जैसे हैं वैसे ही बनाने हैं, उल्टे हैं तो उल्टे, सीधे हैं तो सीधे। पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करनी है। अब देखिए सीधी तरफ फिर हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे, फिर हमने इस फंदे को जिससे हमने फंदे घटाए थे उसी को हमने इस तरह से घुमाना है और 2 का 1 करना है इस तरह से। उसके बाद जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बनाने हैं। इस तरह से देखिए ये फली बन जाएगी। देखिए इसी तरह हमने एक एक फंदा दोनों तरफ घटाते हुए जाना है जब तक हमारे ऊपर 30 फंदे ना रह जाएं। ये देखिए इस तरह से ये फली बन जाएगी। तो हमने ये 80 फंदे डाले थे, तो ये 25 फंदे इधर कट जाएंगे, 25 फंदे इधर कट जाएंगे। ऊपर हमारे 30 फंदे बचेंगे गले के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये कटिंग पूरी हो गई है। अगर आपको कम लगे तो आप 1-2 फंदे और घटा सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये मैंने 25-25 फंदे घटा लिए हैं। 30 फंदे हमारे यहाँ पर बच गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 2 30। तो इस तरह से हमने ये बना लेना है। ये देखिए ये 30 फंदे बच गए हैं। और अब मैं आपको बाजू भी दिखा देती हूँ। ये मैंने बाजू के फंदे डालकर इतना बना लिया है। इसी तरह बनाना है जैसे मैंने ये बनाया। इसमें कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं बनाते हैं। ये देखिए ये पूरा एक साथ ही बनाना है। तो मैंने बाजू भी इतनी बनाई हुई है। अब इसमें मैं यहाँ पर एक फंदा इधर एक फंदा इधर बढ़ाऊँगी। हर छठी सिलाई पर हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। पहले फंदे पर हमने 1 के 2 बनाने हैं इस तरह से। तो एक फंदा इधर बढ़ा दिया, एक फंदा उधर बढ़ाना है। इस तरह बढ़ाते हुए हमने इसमें भी 80 फंदे कर लेने हैं।
बाजू की लंबाई होने तक 80 फंदे बना लेने हैं। उसके बाद फिर वैसे ही कटिंग करनी है जैसे हमने बाजू में उसमें आगे के पोर्शन में की हुई है। दोनों बाजू दोनों पल्लों में एक सार ही घटाई होगी और चारों पोर्शन में हमने 30-30 फंदे रखने हैं। तो टोटल हमारे गले पर 120 फंदे हो जाएंगे, जिससे कि गला छोटा ना हो। ये देखिए इस तरह से बच्चे को आराम से आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर फंदे हम कम रखेंगे तो गला छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये 120 फंदे रखे हुए हैं। 30 फंदे इधर हैं, 30 फंदे बाजू में हैं, इसी तरह इस बाजू में भी 30 फंदे हैं और इस पोर्शन में भी 30 फंदे हैं। तो हमारे टोटल 120 फंदे होते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा गला आया हुआ है। ये देखिए, तो इसी तरह हमने ये बनाते जाना है। ये देखिए एक फंदा हमने इधर बढ़ा दिया और एक फंदा इधर बढ़ा दिया। उल्टी सिलाई सेम ऐसे ही बनानी जैसे फंदे हैं ही। जैसे जैसे फंदे ये बढ़ते जाएंगे, तो अगर उल्टे आ रहे हैं तो हमने ये सीधा बनाना है, सीधा आ रहा है तो उल्टा बनाना है। हमने यही 2 उल्टे 2 सीधे का ही रखना है। ये देखिए ये 6 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। यहाँ पर हमने बढ़ाया था फंदा, ये देखिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। फिर जो 2 उल्टे हैं 2 सीधे हैं वैसे ही बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाया था तो हमने यहाँ से सीधा फंदा लिया है। अब दूसरा हो गया तो हम ये दोनों अब सीधे फंदे ही लूँगे इधर से। उसके बाद 2 उल्टे। ये देखिए दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ गया है। तो अब मैं यहाँ पर 2 उल्टे हो गए, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे। तो इसी तरह फंदे बढ़ते जाएंगे तो हम इनको चेंज करते जाएंगे। अगर हम सीधे सीधे बना देंगे तो बाजू खराब लगेगी।
तो इसलिए जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएं आप उसी तरह फंदों को चेंज करते जाएं। ये देखिए, पहले हमारे 2 सीधे थे यहाँ से शुरू से, अब ये 2 उल्टे आ गए हैं। एक यहाँ पर बढ़ाया हमने, एक यहाँ पर बढ़ाया। तो इसी तरह हर छठी सिलाई पर हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। हमने टोटल 80 फंदे करने हैं लंबाई होने तक। तो लंबाई हमने स्वेटर के बराबर ही रखनी है और इसी तरह फंदों को चेंज भी करते जाएं। फ्रेंड्स, ये सभी पोर्शन बन गए हैं। ये दोनों पल्ले हो गए, ये देखिए, ये दोनों और ये दोनों बाजू, ये देखिए। अब मैं इनको जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने 30-30 फंदे रखे हुए हैं। तो टोटल हमारे 120 फंदे गले पर होंगे। तो अब मैं इनको जोड़ती हूँ। ये देखिए, सभी के मैंने धागे काट दिए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जॉइंट करना है। इस तरह से धागे में गांठ लगा देंगे। ये देखिए, तो कैसे करना है कि पहले हमने ये आगे का या पीछे का कोई सा भी पोर्शन, क्योंकि चारों पल्ले हमारे एक जैसे हैं, तो हमने ये पोर्शन ले लिया आगे का और उसके बाद हम बाजू जोड़ेंगे इस तरह से। ये हम सिलाई बाद में करके दिखाएंगे। तो पहले बाजू जोड़ के और इसके फंदों को हम बना लेंगे। वैसे ही बनाना है, 2 उल्टे 2 सीधे का। देखिए, 2 उल्टे 2 सीधे। ये हमने सभी बराबर बराबर बना लिए हैं। हमने गिन गिन के फंदे घटाने हैं सभी चारों पल्लों में और दोनों तरफ 25 फंदे घटाने हैं हमने। ये देखिए, 25 फंदे इधर, 25 फंदे इधर, 25 इधर, 25 इधर और बराबर रखने हैं 25 और 25 और इसी तरह ये इसमें 25 इधर 25 इधर। तो ये मैं सभी पोर्शन को एक साथ एक सिलाई में बना लूँगी, लेकिन जोड़ना इसी तरह है कि एक पोर्शन आगे का या पीछे का, फिर उसके बाद बाजू, फिर दूसरा पोर्शन और फिर बाजू, इस तरह से। ये मैं जोड़ लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको गला बनाकर दिखाऊंगी।
सेकंड पार्ट में। ये देखिए, इसके बाद हमने बड़ा वाला पोर्शन लगाना है। ये आगे का या पीछे का कोई सा भी कह लीजिए, क्योंकि सभी एक जैसे हैं। बस ऐसे लगाना है, एक पल्ला एक बाजू, एक पल्ला फिर एक बाजू, जोड़ना इस तरह है। तो अब ये चारों पोर्शन एक साथ एक सिलाई में जोड़ के फिर मैं आगे आपको अगले पार्ट में दिखाती हूँ गला कैसे बनाना है। तो आप ज़रूर देखिए और शेयर और लाइक ज़रूर करें। हमारी इसकी भी देखकर आप कहें कि कैसे लगी, आपको बताएं, और इसका आगे का मैं अगले पार्ट में बताती हूँ।